जिंदगी में कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो चलिए, मेरा नाम आयुष्मान है, मोटिवेशनल कोच। मैं आप लोग बीच लेकर उपस्थित हूँ छोटी स्टोरी। उम्मीद करते स्टोरी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, स्टोरी एक पेरेंट्स की। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पेरेंट्स के पास दो बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। वो लड़का जो था बड़ा था और उसके पेरेंट्स अपने जीवन में दिन रात स्ट्रगल किया करते थे अपने लड़के को बड़े से बड़े मुकाम तक ले जाने के लिए। लेकिन वह लड़का अपने जीवन में अपने माँ बाप का लाड प्यार पाकर वह लड़का बिगड़ गया था। वो अपने जीवन में गलत सोसाइटी, गलत माहौल पाने का वह लड़का अपने लाइफ के प्रति काफी सीरियस नहीं था। वह हमेशा स्मोकिंग ड्रिंकिंग करने लगा था, रात को आता था और उसके पेरेंट्स इस चीज को लेकर बहुत काफी परेशान थे कि ये लड़का आखिर स्कूल जाता क्यों नहीं। वह लड़का एक दिन स्कूल के लिए प्रस्थान किया और वह कभी कभी स्कूल जाया करता था। जब उसके पेरेंट्स उसको कुछ कहा करते थे, उसको डांटा करते थे, तब वह स्कूल जाया करता था। तो दोस्तों, इसी बीच वह लड़का एक दिन स्कूल के लिए प्रस्थान किया, स्कूल के निकला, तभी उसको उस स्कूल के एक लड़की से प्यार हो गया और प्यार हो गया। उसी बीच वह लड़का उस लड़की को देखने के लिए हर रोज स्कूल जाने लगा, आने लगा और उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली बहुत काफी आश्चर्यचकित हुए कि इस लड़के को ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या, और दिमाग में आग लगा कि यह लड़का हर रोज स्कूल जाने लगा। उसके पेरेंट्स बहुत काफी खुश हुए, बहुत काफी एक्साइटेड हुए कि चलो कुछ ही नहीं सही, कम से कम मेरा बच्चा स्कूल तो जाने लगा। वहाँ के अध्यापक जो थे बहुत काफी आश्चर्यचकित थे कि जो लड़का कभी स्कूल नहीं आया करता था, कभी कभी आया करता, लेकिन वह हर रोज वह स्कूल आने लगा। हर रोज वह उस लड़की को देखा करता था और हर रोज उस लड़की को प्रपोज करने का कुछ न कुछ नया नया बहाना ढूंढा करता था। लेकिन दोस्तों, वह लड़का बहुत काफी वीक होने के कारण वह लड़की उस लड़के को पसंद नहीं करती थी। फिर भी वह लड़का अपने जीवन में उस लड़की के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार था और वह हर रोज उस लड़की का वेट करता, इंतजार करता और उससे प्रपोज करने का कोई न कोई बहाना ढूंढता। और इसी बीच वह लड़का एक दिन सोचा कि मैं अपने जीवन में एक ही लड़की को प्यार किया और मुझे इस लड़की को किसी भी हालत में मुझे पाना है। अगर मुझे ये नहीं मिले तो इसकी बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। वह लड़का एक दिन अपने बहुत ही हिम्मत जुटाकर उस लड़की के पास गया और सोचा कि मैं आज इस लड़की को प्रपोज कर ही दूंगा। लेकिन वह लड़का उस लड़की के पास गया और वहां पर जाने के बाद वह कांपने लगा और वहां पर उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा और उसे प्रपोज नहीं कर पाया और वह बहुत उदास, बहुत निराश होकर वह घर के लिए आया और घर आया और रात भर उसकी नींद नहीं आई और सोचने लगा कि मैं कल सुबह उसे प्रपोज करके ही रहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो इसी बीच वह लड़का कल फिर वह स्कूल के प्रस्थान किया। सब छुट्टी हुई और उस लड़की को वेट करने लगा कि मैं आज उसको प्रपोज करके रहूंगा। फिर भी वह लड़का उस लड़की को वेट किया और लड़की को सामने आते देख वह लड़का बहुत काफी डर गया। फिर उस दिन भी वह लड़का उस लड़की को प्रपोज नहीं कर पाया। वैसे ही वापस बहुत उदास, निराश, परेशान होकर अपने घर आया और घर आने के बाद वह खाना नहीं खाया और उसके पेरेंट्स बोले, बेटा क्या हुआ, खाना पीना तो खा लो। उसने बोला, भूख नहीं है मम्मी, हम खा लेंगे शाम को। वह लड़का फिर उस दिन रात को सोया नहीं। अगले सुबह उस लड़के ने गया कि आज कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की को प्रपोज करके ही रहूंगा। जब वो छुट्टी हुआ और वह लड़की आई और उस लड़का वेट कर रहा था, तब उस लड़के ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया और लड़की ने उसका रिस्पॉन्स क्या दिया, उस लड़की ने उसे इग्नोर किया, उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके प्यार को इग्नोर कर दिया, इनकार कर दिया। तब वह लड़का उसी वक्त घर पर आया। फिर वह लड़का आया और रोने लगा और उसके पेरेंट्स बोले कि बेटा कुछ खा लो और वह बोला कि मम्मी मुझे भूख नहीं, मैं रात को खा लूंगा। वह लड़का उसी रात वह लड़का सुसाइड कर लिया। उसके बाद जब उसके पेरेंट्स जब रूम में गए तो देखे कि वह लड़का सुसाइड कर चुका। इतना देखने के बाद उसके पेरेंट्स वह भी रोक नहीं पाए कि हम जिसके लिए जी रहे हैं, जो मेरा सपना है, हमारे जीवन में एक लौता पुत्र है, हम उसी के लिए जी रहे थे, जिसके लिए हम जी रहे थे। अगर वही हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीने का उद्देश्य क्या है, हमारा जीने का मतलब ही क्या है। और उसके पेरेंट्स भी उसी रात सुसाइड कर लिए। सुसाइड करने के बाद उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी, उसके जीवन में आग लग गया। उसके जीवन में ऐसा कोई नहीं था जो उसे संभाले और उसे आगे की दिशा दिखाए कि आपके जीवन में आगे करना क्या है। तो दोस्तों, सब इतना होने के बाद जब उस लड़की को पता चला कि हमारे कारण उस लड़के घर में आग लग चुकी है, लेकिन उस लड़के की आंख में थोड़ा सा भी आंसू नहीं आया कि हमारे कारण, हमारे ही रीजन के कारण उस घर में आग लग गई। जिंदगी में उस इंसान के लिए कभी सुसाइड मत कीजिएगा कि जिसके लिए आपके जीवन में कोई वैल्यू ना हो। उसके जीवन में उसका कोई वैल्यू नहीं था, उसका होना ना होना उसके लिए कोई मतलब नहीं था। वो अपने जीवन में जैसे जी रही थी वैसे ही वह जी रही थी। तो मेरा कहने का उद्देश्य, जिंदगी में आप उसके लिए कभी सुसाइड मत करिएगा जिसका आपके लाइफ में होना और ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मैं उद्देश्य है मेरा और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि अपने जीवन में भी आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे, उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं
स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट